संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता राकेश टिकैत का आगरा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। राकेश टिकैत ने जहां भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर बरसे, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है। किसानों को समय से खाद उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिसके चलते किसानों की मौत हो रही है। उन्होंने बताया है कि वह इस समय ललितपुर से लौट कर आए हैं। ललितपुर में किसान खाद के लिए लाइन में लगे थे और इस दौरान लगभग आधा दर्जन किसानों की मौत हो गई है। उनसे मिलकर आए हैं। उन्होंने बताया है कि आगरा में भी किसान, आगरा के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में किसान खाद के लिए इस समय परेशान है। किसानों की फसलें भी समय से नहीं हो पा रही। आगरा में आलू अधिक किया जाता है, जिसके चलते किसानों को समय से खाद नहीं मिल रहा। अगर दीपावली तक किसानों को खाद नहीं मिलता है तो दीपावली बाद किसान आगरा में भी धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या कुछ बोले केंद्र और राज्य सरकारों को लेकर, क्या रहेगी आगे की रणनीति, जानिए हमारे साथ। कहाँ से लेकर कहाँ तक था, आप कहाँ से? हम गए थे ललितपुर, तो ललितपुर 6 किसान की डेथ हुई है और वे किसान थे जो खाद की लाइन में थे, जिनको टाइम पे डीएपी नहीं मिला। और वहाँ की सिचुएशन अलग है कि अगर पानी आ रहा और खाद नहीं मिला उनको, तो उनकी बुआई नहीं होगी और पानी फिर दोबारा देने का मौत है नहीं। ठीक है जी, पूरे देश भर में लगभग खाद, डीएपी खाद की किल्लत है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आगरा में भी खासकर किल्लत है? पूरे देश भर में है। ये जो सब्सिडी थी वो कम करी उन्होंने, खाद वाली, और उसी से दिक्कत पूर्ण रूप से हुई। हमने तो कॉन्सेप्ट ये बताया था भाई ख़त्म करो बिल्कुल और डायरेक्ट सब्सिडी आप दे दो, उस लाइन पे वे चले नहीं। वे सब्सिडी तो देना चाहेंगे, जैसे सिलेंडर की धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे तो उससे ये दिक्कत आने वाली है। ठीक है जी, किसान और सरकार के बीच बात क्यों नहीं बनती दिखाई दे रही है? पिछला 1 साल लगभग होने को है, 26 तारीख को हो जाएगा। ये फाइनेंशियल मैटर है। फसलें सस्ते में खरीद के इनके जो व्यापारी दोस्त हैं उनको फ़ायदा हो, किसानों को नुकसान हो, किसान की फसलों को लुटा जाए। जैसे यहाँ पे बाजरा, आलू का किसान पूरा बर्बाद हुआ, मक्का का किसान बर्बाद हुआ, जो भी फसल किसान की है वो पूरी बर्बाद हुआ। ये जो उन्होंने घोषणा पत्र में भी उन्होंने कहा कि हम C2+50 वाला फार्मूला लागू करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। A2+FL हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि आगरे में बहुत आलू के किसान ने आत्महत्या करी। जिस किसान ने ज़मीन ठेके पे ली वो सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ। ठीक है जी, आगे का क्या स्टेप रहने वाला है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ? हमने 26 तारीख तक का सरकार को टाइम दिया। 26 तारीख तक सरकार बातचीत करना चाहे बात कर ले, नहीं तो हम भी 27-28 तारीख से फिर अपने मकान जो हमारे वहाँ पे हैं उनके रिपेयरिंग शुरू करेंगे, फिर मांगना शुरू करेंगे पन्नी, तिरपाल, कंबल। तो हम भी मांग के फिर अपना भाई आगे 6 महीने का फिर आगे तैयारी करेंगे। ठीक है जी, लगातार सुप्रीम कोर्ट की भी अभी आदेश आया जिस तरीके से कि रोड को बाधित ना किया जाए, तो अब आगे रोड का इशू ही नहीं है हमारा रोड का इशू ही नहीं है, ना हम रोड बंद करने वाले लोग हैं। हमारा मसला तो 3 काले कानून का है। एमएसपी की गारंटी, बिजली अमेंडमेंट बिल, सीड बिल, ये है इशू रोड का तो है ही नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को गलत गाइडेंस करवा रहे हैं कि हमने रास्ता रोक रखा। हम नहीं रास्ता रोकते। हम तो 1 साल पहले दिल्ली में जाना चाहते थे। 2 दिन पहले देखने को मिला कि वहाँ पुलिस की तरफ से भी बैरिकेटिंग हटाई। कुछ नहीं है, पूर्ण रूप से धोखा दे रहे हैं सब उनके बैरिकेटिंग भी लग रहे हैं, उनके ऊपर टीन सेट भी लग रहे हैं। जब वे खाली कर देंगे हम भी दिल्ली की तरफ को चले जाएंगे, ट्रैक्टर लेके जाएंगे अपने दिल्ली। तो आगे एक बार फिर रणनीति दिल्ली जाने नहीं। अच्छा, हम आंदोलन कहाँ करें? हमको आंदोलन बता दो। एक दिन के लिए थोड़ा जाएंगे, जैसे यहाँ पे बैठे अंदर ही बैठ लेंगे, अपनी फसल भी वहीं बेचते रहेंगे। हमारे ट्रैक्टर की आवाजावी खोल दे, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना जाएंगे। ठीक है जी, लगातार समय बढ़ता चला जा रहा है, अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में क्या मानते हैं कि किस तरीके से इस पर सरकार पर इसका असर पड़ने वाला है? अब पता नहीं भाई, बेशरम सरकार है, असर पड़े ना पड़े, क्योंकि जो सरकार बेशरम हो जाती है, जिसको दिखाई नहीं देता, तो उस पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो नहीं हम कह सकते। तो अब आगे बातचीत का कोई रास्ता खुलता हुआ? हमने पूर्ण रूप से उनको कह रखा है कि हम तैयार है बातचीत के लिए। संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा, बातचीत के लिए तैयार है। जी, आगामी 26 तारीख को आप बताया जा रहा है कि आप एक बार फिर दिल्ली को? नहीं, हमने ये कहा है
कि 26 तारीख को लोग इकट्ठे होंगे। ज़्यादा हमने नहीं लोग बुलाए जो रूटीन में इकट्ठे होते हैं। 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा। तो हमने ये कहा भाई आप हमारे कुछ ट्रैक्टर भिजवा कर दिखवा लो, हम जगह देख आएंगे अपनी, और नहीं तो हम तो बैठे हुए अपने टेंट वेंट को बदलेंगे। ये चाहते हैं कि हम अपने टेंट पाड़ दें उनसे, जो हमने खुंटे काट रखे उन्हें उखाड़ दें, और ये फिर दिल्ली में मैंने कर देंगे, दिल्ली में जाने नहीं देते। हमारे कुछ ट्रैक्टर दिल्ली में चले जाएंगे, अपना माल लेकर चले जाएंगे, वो जगह देख आएंगे मार्केट कहाँ है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि अपना माल आप देश में कहीं पे भी बेच सकते हो। अपना परिचय दीजिए। क्या मैं रणवीर सिंह चार, भारतीय किसान जिला कोषाध्यक्ष। अच्छा, आपके यहाँ राकेश टिकैत आए, क्या काम था, क्या स्पेशल कार्यक्रम था? नहीं, राकेश टिकैत जी हमारे यहाँ आए हैं। वो ललितपुर से वापस आ रहे थे, तो शाम को हमें जब पता लगा तो बात हुई, तो हमने कि खाना खा के जाना हमारे यहाँ पर, तो खाने के लिए हमने रोक लिया था। तो यहाँ पर हमें बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई कि टिकैत जी हमारे यहाँ रुके और खाना खा के गए। इस वक्त मौजूद हुआ मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड गांव बाद पर। आपको बता दें कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आज राकेश टिकैत गांव बाद आए। उन्होंने बताया था कि वो है ललितपुर में किसान जो कि डीएपी और खाद के लिए लाइन में लगे जिनकी मौत हो गई, वो उनके परिजनों से मिले, उन्होंने सांत्वना देकर आए हैं। वहीं सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार फेल है और सरकार के द्वारा किसानों के लिए डीएपी की कोई व्यवस्था नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को बेरोजगार करना चाहती है, किसानों को बेरोजगार करना चाहती है और किसानों की ज़मीन को लेना चाहती है। जब उनसे पूछा गया कि लगभग 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है सरकार बैकफुट पर नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा सरकार पूंजीपतियों की है इसलिए बैकफुट पर नहीं आ रही है, मगर हम डीएपी के लिए दिवाली बाद आगरा में भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।